आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बेकन क्या होता है, कैसे पकाया जाता है और कितने प्रकार का होता है। पूरा प्रोसेस आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं। तो वीडियो में स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको बने रहना है, क्योंकि ये वीडियो बहुत सारी नॉलेज आपको देने वाली है। तो बात कर लेंगे आज बेकन कुकिंग की, और वो भी कॉम्बी ओवन के अंदर। इससे पहले वाली वीडियो डेक ओवन के अंदर हमने बेकन बना के आपको दिखाया था। किस तरह से कॉम्बी ओवन के अंदर बेकन को कुक किया जाता है, टाइमिंग कैसे रखी जाती है, मैन्युअली भी और टच के द्वारा भी, और कैसा दिखता है बेकन होने के बाद, सारी नॉलेज आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ बेकन, यानी कि बेकन कितने प्रकार का होता है। तो बेसिकली बेकन 6 तरह का ही होता है। नंबर 1, स्टिकी बेकन। इसे साइड बेकन भी कहा जाता है। यह सुअर के पेट से बनता है। इसमें फैट और मीट की परतें होती हैं, जो इसे बहुत ही डिलीशियस और क्रंची बनाता है। नंबर 2 पे आता है बैक बेकन। यह सुअर की पीठ से आता है। इसमें स्टिकी बेकन की तुलना में फैट कम और मीट ज्यादा होता है। तीसरे नंबर पे आता है कनेडियन बेकन। यह भी पीठ के हिस्से से बनता है, लेकिन हैम जैसा दिखता है। यह बहुत ही कम फैट वाला होता है, जो कीटो डाइट के लिए अच्छा विकल्प है। नंबर 4, स्लैम बेकन। यह अनस्लाइड बेकन होता है और आवश्यकता के अनुसार ही काटा जा सकता है। इसे 8 से 10 दिन तक सॉल्ट और नाइट्राइट में क्योर किया जाता है। नंबर 5, मिडिल कट बेकन। इसमें स्टिकी और बैक बेकन दोनों का हिस्सा होता है। नंबर 6, बेकन मिडेलियन। यह बैक बेकन का वो हिस्सा है जिसमें से पूरी तरह फैट हटा दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं बेकन के कुकिंग की। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और उसके ऊपर लगा लेंगे एक कोलिंडर स्टैनर। इससे इसका जो स्टॉक होगा, क्योर वाटर जो होता है, वो अच्छे से छन जाएगा। पैकेट काटने का सिंपल तरीका है, आपको कभी भी हवा में रखकर पैकेट नहीं काटना। हमेशा इसे टेबल पर रखकर और नाइफ की टिप के द्वारा ही इसे काटना है, जिस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं। यह एक सटीक तरीका होता है इस पैकेट को काटने का, क्योंकि इस पैकेट में मोटा प्लास्टिक होता है जो आसानी से नहीं कटता है, और जब ये वैक्यूम पैड होता है तो ये डबल प्लास्टिक बन जाता है, जो आसानी से नहीं कटने वाला। पैकेट में से हम इसी स्लाइस को इस तरीके से स्टैनर के ऊपर रख देंगे, और ये जो स्टैनिंग होगी लगभग 15 से 20 मिनट तक इसको हमें इसी तरह छन्नी में रखना है, ताकि इसका जो क्यू वाटर है वो अच्छे से हट जाए। बहुत सिंपल तरीका है, आपको एक शार्प नाइफ टिप वाली, जिससे आप इसे काट सकते हैं, और इस तरीके से आपने इसे लगभग 20 से 25 मिनट तक रखना है। अब बारी आती है इसको ट्रे में लगाने की। ट्रे में लगाने के लिए हमने यहाँ पर ट्रे ले ली है, और यहाँ पर मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से इसका क्योर वाटर इससे हट रहा है। अच्छे से ड्राई होने के बाद हम ट्रे में इसे लगाएंगे। इस तरीके से इसे पाम में रखना है, और 1 बाय 1 लगभग जो फैट वाला एरिया है वो आपका बाहर को होना चाहिए, और जो दूसरा पीस आपका लग रहा है वो पहले पीस से केवल 10% ही दबा रहना चाहिए। इससे आपका बेकन प्रॉपर क्रंची और कुक्ड हो जाएगा। इसके बाद हम कॉम्बी को सेट करेंगे। कॉम्बी का इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखता है। आपको रोस्टिंग ऑप्शन पे जाकर इसे सेट करना है। कुछ इस तरीके से आप टच से भी कर सकते हैं, और आप मैन्युअली इस नोब को घुमाकर भी इसका टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 220 डिग्री हीट पर इसको 7 मिनट के लिए सेट कर दिया है। अब बारी आती है इसको ओवन में डालने की। तो इन ट्रे को हम 1 बाय 1
ओवन के अंदर डालने जा रहे हैं, जहां पर आपको अभी कुछ भी टेम्परेचर महसूस नहीं हो रहा है। तो चलिए बेकन को अब ओवन के अंदर डाल लेते हैं। यहाँ पर इसके अंदर रैक बने होते हैं, जहां पर आप इसको ट्रे बाय ट्रे इस तरीके से ओवन के अंदर डालेंगे। सारी ट्रे लग जाने के बाद आपको ओवन का ढक्कन बंद कर लेना है और लगभग 7 मिनट 10 सेकंड या 15 सेकंड का टाइम आपको इसको कुक होने के लिए 220 डिग्री सेंटीग्रेड पर देना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से सेट हो गया। अब टाइमर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो चुका है। अभी हम 7 मिनट इंतजार कर लेते हैं। आप देखेंगे 7 मिनट के बाद पका हुआ बेकन किस तरह से आपका दिखता है। टाइम पूरा हो चुका है। अब हम इसे निकालने जा रहे हैं। उससे पहले हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये ट्रे में फ्राई अभी भी हो रहा है। ओवन खुलने के बाद भी ये इस तरीके से फ्राई हो रहा है। मैं इसे एक टॉवल की हेल्प से ओवन से बाहर निकाल लेंगे। इसे जो है ज़्यादा देर तक अंदर होल्ड नहीं कर सकते। आपको विदिन 2 मिनट सारी ट्रे बाहर करनी होगी, क्योंकि ओवन का टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्म होता है। अगर आप इसे ज़्यादा देर तक रखेंगे तो ये ओवर क्रंची हो जाएगा, यानी अपने आप से टूटने लग जाएगा। तो ज़्यादा देर तक आपको इसको अंदर होल्ड नहीं करना है। ट्रे बाय ट्रे आप निकालेंगे और ट्रे रखने का तरीका ये है कि आप इसे क्रॉस ट्रे करके ही रखें। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हर ट्रे दूसरी ट्रे से क्रॉस में रखी गई है। तो यहाँ पर हम ओवन को होल्ड कर लेंगे। पूरी तरह मैंने ये बंद नहीं किया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब इसे ट्रे से अलग करेंगे। तो इतनी देर में आपका बेकन भी थोड़ा बहुत ठंडा हो चुका है। ठंडा बेकन जहाँ फैट कम होता है वहाँ चिपक जाता है, तो उसे ज़बरदस्ती छुड़ाने की बजाय आप इस तरह से स्पैचुला से उसे ट्रे से अलग कर लें। ये बेकन उसी हिस्से पर चिपकता है जिस हिस्से में बेकन में फैट कम होता है। तो इस तरीके से आपने इसे ट्रे से अलग कर लेना है। जहाँ आप इस वीडियो में देख रहे हैं, जहाँ पर चिपका हुआ था वहाँ से हमने अलग कर लिया। अब टोंग की हेल्प से आप इसे एक परफेक्ट ट्रे में इस तरीके से लगा लेंगे, जो ट्रे पहले से ही हमने सेट कर रखी है। और इसके नीचे एक बेस ट्रे भी आपको रखनी है, ताकि जो फैट निकले वो बेस ट्रे के अंदर स्टोर होता रहे। यही है बेकन को स्टोर करने का सही तरीका। इस तरीके से हम सारी ट्रे में से बेकन अलग कर लेंगे, जिससे कि आप इसे नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर रहें। अब आप जब नेक्स्ट डे में आएंगे तो आप इसको थोड़ी सी हीट देंगे और ये बिल्कुल क्रंची हो जाएगा। तो इस तरीके से बेकन को कुक किया जाता है और स्टोर किया जाता है। तो ये वीडियो इसीलिए आप तक पहुंचाई जा रही है, ताकि आपको बेकन पकाने में हमेशा हेल्प रहे। इस तरीके से हम सारी ट्रे में से बेकन हटा देते हैं और इन ट्रे को हम एक बार जो हमारा यूटेंसिल्स वॉशिंग एरिया होता है वहां पर रख कर और इसमें वाटर स्प्रे कर देंगे, ताकि जो ऑयल और फैट जमा हुआ है वो ट्रे से हल्का सा छूट जाए। क्योंकि बहुत सारी क्वांटिटी में करना होता है, तो इससे हमें ट्रे क्लीन जल्दी जल्दी हो जाएगी और हम इसमें दोबारा से बेकन फिर से लगाएंगे और उसी तरीके से हम इसे कुक करेंगे। जिस तरह से हमने टेम्परेचर सेट किया था 220 और 7-7.25 मिनट के लिए, उसी तरीके से हम और भी ट्रे सेट करेंगे और इसमें पकाते रहेंगे, जिससे कि हमें आसानी से एक परफेक्ट बेकन कुक मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड तक, क्योंकि बेकन पकाने का यह एक सॉलिड तरीका है जिससे हम कॉम्बी में इस तरीके से बेकन पकाते हैं। हम इसमें 8 से 10 पैकेट बेकन मात्र 15 से 20 मिनट में पका सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है और ये सबसे सटीक तरीका है। और मिलते हैं एक आपको नई वीडियो के साथ, नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।